दोस्तों 21वीं सदी में आजकल के ज़माने में क्या आप स्मार्ट हैं या आप स्मार्ट बनना चाहते हैं? स्मार्ट होता क्या है? स्मार्ट का मतलब क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद फ़हीम रज़ा, यूके सर्टिफाइड ट्रेनर, NLP एंड लाइफ कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दोस्तों 21वीं सदी जिस तरह से अपने साथ टेक्नोलॉजी लाई है और ला रही है, और इसमें डे बाय डे डेली बेसिस पर तब्दीलियां आ रही हैं और ज़िंदगी मसरूफ़ से मसरूफ़ तर होती जा रही है। परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं, चैलेंजेस भी आते जा रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं, उसी तरह से चैलेंजेस भी आते जा रहे हैं, परेशानियां भी आती जा रही हैं। हर कोई परेशान है, हर कोई नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। अगर ये कहा जाए कि ये सदी साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी की है तो बईद नहीं होगा। इस आने वाली टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा की तब्दीलियों को अडॉप्ट करने और ज़हनी परेशानियों और उलझनों को कॉप करने के लिए हम लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा। दोस्तों स्मार्ट बनने के लिए हमें कुछ हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। ऐसे हमें सेल्फ़ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। जी हाँ, सेल्फ़ डिसिप्लिन की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है आज के दौर में। हमें अपने फोकस को और कंट्रोल को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा और हमें अपने गोल्स पे जो फोकस है, हमारा जो टारगेट है, हमें उस पे फोकस बढ़ाना पड़ेगा। हमें उस पे डेली बेस पर कंसिस्टेंट रहकर काम करना पड़ेगा। दोस्तों आजकल की ज़िंदगी में सबसे बड़ी मसला जो है, परेशानी, वो ये है या तो हम अपनी ज़िंदगी माजी में गुजार रहे होते हैं या हम अपनी ज़िंदगी मुस्तकबिल में गुजार रहे होते हैं। अगर हम माजी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अगर हम अपनी ज़िंदगी फ्यूचर में गुजार रहे होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो अभी आई नहीं, अगर हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग को इतना वक्त दे रहे हैं और उसको सोच सोच के ही परेशान हो रहे हैं, तो हम एंग्जाइटी में से चले जाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो स्ट्रेस है। उसमें ये है कि हम अगर अभी हालात में, मौजूदा हालात में हमारे साथ जो परेशानी आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हम सोचे समझे बगैर उस पर हम कोई उस पर कोई एक्शन डेवलप नहीं करते, उसका कोई सद्देबाब नहीं करते, बल्कि हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें माइंडफुलनेस की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि हमें लम्हे मौजूद में रहना पड़ेगा। ए से हमें जो हैबिट डेवलप करनी है वो है अडेप्टेबिलिटी। जी हाँ, आजकल हमें अडेप्टेबल होना पड़ेगा कि हम आने वाले इन्वायरमेंट में, अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में, अपने मौजूदा इन्वायरमेंट में जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, क्या हम उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं? क्या हम हालात को अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर हम कोई नई जॉब हमें मिलती है, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, या हम कहीं स्विच करके किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हम वहाँ के कल्चर में एडजस्ट नहीं हो पाते। वहाँ जो पॉलिटिक्स चल रही है या वहाँ पर जो भी इश्यूज चल रहे हैं, हम वहाँ पर रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते। इन शॉर्ट कि हम कल्चर को डेवलप नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है हमें अडेप्टेबिलिटी नहीं है। तो हमें जो हैबिट अभी डेवलप करनी है वो हमें अडेप्टेबल होना पड़ेगा। दोस्तों आर से हमें जो हैबिट डेवलप करनी है वो है रेजिलियंस। मीन कि हमारे लाइफ में हमें जो मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, सेटबैक्स आते हैं, हमने अपने गोल्स के अचीवमेंट की जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, उसमें हमें जो मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, या कोई सेटबैक्स आ रहे हैं, हम उससे कितनी जल्दी अपने आप को बाहर लेकर आते हैं और दोबारा अपने ट्रैक पर हम दोबारा रीट्रैक हो जाते हैं और अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। ये है रेजिलियंस। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह भी दूंगा कि जैसा कि माजी में
या करंट अभी हालात में, करंट सिचुएशन में हमें कुछ ऐसे सेटबैक्स मिलते हैं, कुछ हर्डल्स मिलती हैं, कोई हमारे साथ धोखा कर जाता है, फ्रॉड कर जाता है, या हमारे साथ हमें कोई मिसगाइड करता है, या किसी ने हमें कोई नुकसान पहुंचाया होता है, तो हम ज़्यादातर उस परेशानियों में मुब्तला रहते हैं और इससे हमारा जो हाल है वो भी बर्बाद होता है और आने वाला फ्यूचर भी हमारा तबाह हो जाता है। इसीलिए हमें रिजिलियंस की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि हम इन तमाम परेशानियों जो भी हमारे साथ हो चुकी हैं या हो रही हैं, हम उससे कितनी जल्दी बाहर आते हैं और अपने ट्रैक पर अपने आप को रीट्रैक करते हैं, एडजस्ट करते हैं और अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, टी से जो हमें हैबिट डेवलप करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम एक ऐसा हमारे पास सोर्स है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। एक दफ़ा ये गुज़र जाए तो वापस हाथ नहीं आता। टाइम जो हमारा जो गुज़र रहा है, जो हमारा टाइम गुज़र चुका है, हम उसको कभी वापस नहीं ला सकते, और जो हमारा टाइम अब गुज़र रहा है हम इसको भी कभी वापस नहीं ला सकते। तो लिहाजा हमने अपने टाइम को बहुत इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है। हमने अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो टास्क हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करना है। हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम उसको सबसे पहले कर लें। जो ऐसा काम है कि अगर ना भी किया जाए तो कम से कम थोड़ी देर गुजारा हो सकता है, तो उसको हम बाद में कर लें। तो इसी तरह हमें अपनी टास्क को हमारे टाइम के मुताबिक प्रायोरिटाइज़ करना है और मैनेज करना है। ये है वो टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, मैं अपनी आने वाली तमाम वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस मैं इंशाल्लाह करूँगा, उसमें इन तमाम टॉपिक्स पे डिटेल से बात करूँगा आपसे। हमारा ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सफ़र जारी है। अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे ये पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ अपने आप को पर्सनली एंड प्रोफेशनली डेवलप कर सकें। दोस्तों, वैसे भी सोशल मीडिया पे आजकल बहुत से मटेरियल शेयर किए जा रहे हैं। कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, हम सबको मिलकर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे बिलो द लेवल जाकर कुछ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ ऐसा मटेरियल शेयर कर रहे हैं जिससे ना कोई हमें फॉर द टाइम बीइंग तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, लेकिन ना तो उसका हमें कोई हमारी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, ना ही हमारे हल्का अहबाब में और ना ही हमारे आने वाली नस्लों में। तो हमें ये तमाम चीज़ों को सोचना है। ये भी हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है कि हमें ये तमाम चीज़ें सोचनी है कि ये जो हमारे हाथों में एक क्लिक की पावर है, हमें किस चीज़ पर क्लिक करना है और क्या चीज़ हमें शेयर करनी है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।